राशि है कर्क राशि। अब कर्क राशि वालों को पहले समझ लेते हैं। कर्क राशि या कैंसर इंग्लिश में कहेंगे, सबसे इमोशनल लोग हैं ये, ठीक है। ये पहली जल तत्व की राशि है, ठीक है। पहली राशि और आखिरी राशि जिसे चंद्रमा रूल करता है। मून इज ऑल अबाउट इमोशंस, सेंसिटिव नेचर, मूडीनेस, ठीक है। ओवर थिंकिंग भी मून ही है, स्ट्रेस भी मून ही है, डिप्रेशन भी मून है, और नींद है मून, ठीक है। अब इस राशि वालों को आप देखोगे तो हद इमोशनल आपको मिलेंगे, ठीक है। केकड़े से रिप्रेजेंट होती है राशि, तो किसी भी बात को या किसी भी इंसान को ये जकड़ लेते हैं, तुम्हें नहीं जाने देंगे, या इस बात को मन में जकड़ लिया, महीनों तक वो बात मन से नहीं निकल रही है। ये कर्क राशि वाले लोग हैं। कर्क राशि वाले लोग बिना बात के रोते हैं, ठीक है, क्योंकि इमोशनल हैं। अब इनके सबकॉन्शियस में अगर कुछ भर गया है या इनके कॉन्शियस माइंड में कुछ भर गया है, कई बार ये अकेले बैठे होते हैं, इनका रोना निकल जाता है, इनके आंसू निकल जाते हैं, ठीक है। या ये लोग कीर्तन या भजन सुनते हैं या किसी साधु महात्मा को सुनते हैं तो इनके आंसू निकल जाते हैं। ये इतने प्यारे भोले होते हैं, जहाँ जाते हैं अपना घर बना देते हैं, ठीक है। केकड़ा जहाँ जाता है उसका घर उसके साथ जाता है, वो बस पैर खींचने उसको, उसका घर बन गया वहाँ पे। तो ये जहाँ जाते हैं वहाँ पर दोस्त बना लेते हैं, घर जैसा एक माहौल बना लेते हैं। बहुत प्यारी राशि है, पर ये दुनिया प्यारे लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। इसलिए कर्क राशि एक्चुअली में सबसे ज़्यादा हर्ट बहुत जल्दी होती है, ठीक है। कुंभ राशि वाला होगा, तुला राशि वाला होगा, वो एयर एलिमेंट की दोनों राशियाँ, चलो जो हुआ सो लेट्स मूव ऑन, ठीक है। कर्क राशि वाला इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं करता, उसे टाइम लगता है, ठीक है। इसलिए अगर आप कर्क राशि के लड़के हो चाहे लड़की हो, ठीक है, आपका जब ब्रेकअप होगा या आपका दिल टूटेगा, आप रोगे आराम से, और रोना चाहिए आपको, ठीक है। आपको भगवान ने यही स्वभाव दिया है। किसी भी व्यक्ति को जैसा स्वभाव उसको दिया गया है ना, कुछ सोच के दिया गया है। किसी को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाया गया है, किसी को बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड बनाया गया है, किसी को बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड भी बनाया गया है, किसी को बस शांति से ये जीवन काटने के लिए भी भेजा गया है, किसी को बहुत सारी लड़ाइयाँ करने के लिए भी ये जीवन दिया गया है। तो हर किसी की कहानी अलग अलग है, सेम नहीं है। हम सब अपनी कहानी में हीरो हैं। तो जैसे आप हैं इमोशनल, उसको ओन करें, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे रोना आ जाता है, मैं ऐसा ही हूँ। आप जब बदलने लग जाते हो ना, दिक्कत वहाँ से शुरू होती है। जब आप कोई जो सॉफ्टवेयर भगवान ने डाला था उस सॉफ्टवेयर से अलग काम करने लग जाते हो तो एरर आ जाता है, ठीक है। और वो जब एरर आता है तो आपको अनईजी लगता है, दिल खाली खाली सा लगता है, जीवन में अधूरापन लगता है। तो अगर आप कर्क राशि हैं, आप बिल्कुल ऐसे हैं, ठीक है। आपको ऐसा ही रहना है। आपको दुनिया को प्यार देने के लिए ही भेजा गया है, आपको ओवर थिंकिंग करने के लिए ही भेजा गया है। आप करते रहिए, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि कर्क राशि का 2026 कैसा जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ जो इनके साथ हो रही है, कर्क राशि के लिए जुपिटर एक्सॉल्टेड इनकी खुद की राशि में होने वाला है। अभी होगा 2025 में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में, फिर वो वापस जेमिनी में आ जाएगा। फिर अगले साल अराउंड 15 में फिर से जुपिटर इनकी राशि में आकर एक्सॉल्टेड हो जाएगा। जुपिटर जब एक्सॉल्टेड होता है और शनि है 12वीं राशि में, तो ट्राइन बन जाएगा। कर्क राशि वालों का अबंडेंस, ग्रोथ, प्रमोशंस, चीज़ों का बढ़ जाना, ये लोग ये 2026 में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इवन इनका खुद का साइज़ बढ़ जाना, ठीक है, यानी कि थोड़े से चबी हो जा रहे हैं, थोड़े से हेल्दी हो जा रहे हैं, ये 2026 में देखने को मिलेगा आपको। ये पढ़ने बहुत वाले हैं। ये अगर मैं कहूँ सारी राशियों में से कौन सी राशि सबसे ज़्यादा पढ़ेगी, लिखेगी, सीखेगी, तो उनमें से एक राशि कर्क राशि है। और ये जो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जीवन की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। ये ज़िंदगी की पढ़ाई करेंगे, ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले जो हमारे स्किल्स हैं, ये उनकी पढ़ाई करेंगे। ये इनका पैसा बहुत खर्च होने वाला है बुक्स खरीदने में, कोर्सेज खरीदने में। इनके घर में बहुत किताबें आने वाली हैं, कुछ पढ़ेंगे कुछ नहीं भी पढ़ेंगे ये लोग। पर जुपिटर जब कर्क राशि में एक्सॉल्टेड होता है, ये फादर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, ठीक है। फादर के करियर में इश्यूज़ क्रिएट करता है, पापा के हेल्थ में इश्यूज़ क्रिएट कर देता है, फादर के साथ रिलेशनशिप्स में भी इश्यूज़ क्रिएट कर देता है। तो फादर का जो फ्रंट है इनके लिए वो बहुत ज़्यादा ग्रेट मैं नहीं कहूँगा कि इस साल होने वाला है। बट अदरवाइज योर पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल अबंडेंस, उसके लिए साल बहुत ब्लिसफुल आपके लिए जाने वाला है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख पाता हूँ कि कर्क राशि में जुपिटर एक्सॉल्टेड हो गया और इनके जो शनि हैं वो 9वें घर में जा रहे हैं। अगेन हमें एक सिम्टम मिलता है कि पिताजी के लिए साल उतना बेहतर नहीं हो सकता, फादर के लिए फिर से दिक्कत कुछ क्रिएट कर सकता है, क्योंकि फादर की हाउस में कहीं ना कहीं सैटर्न इनके लिए बैठने जा रहा है। फादर के करियर में, हेल्थ में आपको बहुत ध्यान देना है। एक बार फिर मैं ये बोल देता हूँ। प्लस अगर आपका कोई बिजनेस इन लॉज के साथ चलता है, ठीक है, या कोई काम आपका ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ के साथ चलता है, ड्रिफ्ट आ जाएगा, ठीक है, मन मुटाव हो जाएगा, ठीक है, कुछ आप ऐसा फाइंड आउट कर लोगे, या फिर वो अपने क्या पता अपनी मर्जी से भी अलग हो जाए, ठीक है। तो अगर आप नहीं चाहते हो ऐसा हो तो डे 1 से सारी फाइनेंसेस, सारी बातें ट्रांसपेरेंट रखिएगा, ईमानदारी से एक दूसरे के साथ करिएगा। अगर आपका नहीं चलता तो आपको सोचने की कोई बात नहीं है, ठीक है।
साल ये लोग कई सारे धार्मिक जगहों पर जाएंगे, ठीक है, खास तौर पे ऐसी जगह जो माउंटेन्स के ऊपर बनाई गई हैं, ठीक है, अमरनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, आपका माता वैष्णो देवी का मंदिर हो गया, इस साल इनका विजिट होने वाला है, ये घूम के आने वाले हैं यहाँ पर। और अगर हम ध्यान से देखें तो इस साल नज़र बहुत लगेगी इनको, कर्क राशि को, ठीक, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं, ठीक है, पेट में इनके बात पचती नहीं है, ठीक है, इनके मुंह से निकल ही जाना है सब कुछ। राहु आ चुके हैं इनके 8वें घर में प्रभाव डालने के लिए, राहु 8वें घर में नज़र लगवा देता है, ठीक है, जिसे हम कहते नहीं कि तुम्हें नज़र लगी, लाओ नज़र उतरवा ली, तो इस साल काफ़ी बार नज़र उतरवानी पड़ेगी। उससे बेहतर है आप कोई अच्छा सा बढ़िया सा रुद्राक्ष पहन लीजिए, ठीक है, 5 मुखी 7 मुखी जो भी आपको ठीक लगे आपको पहन लेना चाहिए। और देखिए, नज़र उन लोगों को नहीं लगती है जिनका ऑरा मजबूत होता है, और ऑरा आपका मजबूत होता है कोई मंत्र बोलने से, डेली नहाने से, साफ़ सफाई से रहने से, इन 3 चीज़ों से आपका ऑरा मजबूत होता है। तो आपको कभी नहीं डरना चाहिए कि मुझ पे कोई कुछ करा देगा या ये सब, वैसे भी कुछ होता नहीं है। और नज़र बस, हाँ, मैं थोड़ा पर्सनल मेरा बिलीव है कि नज़र तो लगती है, लगती है, बिल्कुल। काम होने से पहले कर्क राशि वालों किसी को मत बताना, ठीक है, चुप रहना, ठीक है, मन ऐसे कहेगा नहीं बता दें बता दें बता दें, नो, जो लोग काम होने से पहले बता देते हैं आमतौर पे उनके काम नहीं बनते। या फिर देखो, अगर आपको सच में किसी कुछ करना है ना तो आप चुपचाप कर लोगे, वो हो जाएगा वो काम, ठीक है। जब ढिंढोरा आप पीटने लग जाते हो ना तो फिर आप, कई बार कई लोग होते हैं जो संभाल ले जाते हैं, पर मोस्ट ऑफ टाइम मैंने उस ढिंडोरे को ज़्यादा सफल होते देखा नहीं है। वो काम होते होते रुक जाता है। हाँ, ऐसे ही देखा है। प्लस इस बार आपके परिवार में आप पाएंगे कि कोई घर का मेंबर अब दूर चला गया है, ठीक है, दूर इन टर्म्स ऑफ रहने चला गया है, ठीक है, और उसकी जॉब लग गई है, उसका बिजनेस हो गया, उसकी विवाह हो गया, शादी हो गया, तो घर का कोई एक मेंबर दूर चला जाएगा अगर आपकी कर्क राशि है। इस हिसाब से आपका ये पैटर्न आपका जाने वाला मनी वाइज अच्छा है, सेल्फ ग्रोथ वाइज ये साल बहुत अच्छा है, नई चीज़ों को सीखने के लिए साल बहुत अच्छा है। फादर फ्रंट पे उतना बेहतर नहीं है, फादर के करियर के लिए भी उतना बेहतर नहीं है। सिबलिंग्स के लिए, सिबलिंग्स के साथ बॉन्डिंग के लिए साल बहुत अच्छा है। आपकी हेल्थ की बात करूं तो अपने, अगर बस अपने आपको बहुत ज़्यादा फैलने मत दीजिएगा कि अदरक की तरह कहीं से भी निकलते जा रहे हैं, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते रहिएगा, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा हेल्दी होने के चांसेस आपके बने हुए हैं। अगर आप लिकर, अल्कोहल ये सब कंज्यूम करते हैं तो आपका लीवर जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि सिंह राशि वाला करे तो उसका ना जाए, और कर्क राशि वाले का जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, वैसे सभी की बढ़ जाती है पर आपकी ज़्यादा है। तो इस साल एडिक्शन से, नशे से हो सके तो अपने आप को बहुत दूर रखिए। अदर दिस ईयर इज़ वेरी गुड फॉर यू। जी।